नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए ह्यूमन ब्लड से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो हाल फिलहाल के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आगामी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको करना क्या है, आज की वीडियो को पूरा वॉच करना और आपको बताना है कि इस 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो आज का आपके लिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है। दोस्तों, मानव शरीर का जो लाल रंग का कारण है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो कुल रक्त का जो भाग है उसमें 90% जल ही होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों, वो है लाल रक्त कण जितने भी है वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न चौथा नंबर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये पूछ रहा है, रक्त के थक्के जमाने में कौन सहायक होता है। दोस्तों, प्लेटलेट्स है वो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों, जो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा है। दोस्तों, वो भाग है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है, मानव रक्त समूह का वर्गीकरण किसने किया। दोस्तों, जितने भी आज हम लोग ये ग्रुप देखते हैं, ग्रुप में बटे हुए रक्त, उसका जो वर्गीकरण है वो लैंड स्टीनर ने किया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न 9 नंबर को देखते हैं हम लोग। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण से होने वाला रोग है एनीमिया और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के 10वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। दोस्तों, रक्त का जो द्रव भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक हमने कुल 10 प्रश्न किए हैं और आपके इस 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न सही हुए तो आपकी तैयारी सही चल रही है और अब से जितने भी 10 मिनट के बाद प्रश्न आएंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको यहाँ से अपना आंसर देते चलना है। 11वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो 5 से 6 लीटर होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। रक्त का सबसे अधिक भाग कौन सा है। दोस्तों, मानव शरीर में जो रक्त में सबसे ज़्यादा अधिक भाग होता है वो दोस्तों होता है प्लाज्मा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर, रक्त में आयरन किसमें पाया जाता है। दोस्तों, आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक सबसे कम संख्या में होता है। दोस्तों, रक्त का जो सबसे कम घटक है वो होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर WBC। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ओ जो है रक्त समूह को वो कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये ओ रक्त समूह वाले खून को हर मनुष्य के लिए डोनेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह AB को क्या कहा जाता है। दोस्तों, AB जो है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर। वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ले सकता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। दोस्तों, मानव शरीर के अंदर प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त को थक्का बनाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रक्त का लाल किस धातु के कारण होता है। जो दोस्तों धातु है वो है लोहा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर, श्वेत रक्त कणों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, श्वेत रक्त कणों को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर बी नंबर। आज के 20वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित होती है। दोस्तों, रक्त के अंदर जो शर्करा की मात्रा है वो अग्नाशय के अंदर नियंत्रित होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न 21 नंबर को देखते हैं। अभी तक हमने 20 प्रश्न किए हैं और यह 21वां प्रश्न है, रक्त में थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। दोस्तों, ये पूछ रहा है रक्त थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वो कहा जाता है केंगुलेशन और इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर
बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मानव रक्त में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है वो आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल्स, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, रक्त का तापमान लगभग कितना होता है। दोस्तों जो रक्त का तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी किस में पाई जाती है। दोस्तों एंटीबॉडी जो रक्त में पाई जाती है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, जो रोगों से रक्षा करती है हमारे शरीर की। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का 25 नंबर प्रश्न, हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है। दोस्तों हीमोफीलिया जो है वो संबंधित है रक्त का थक्का ना बनने वाली रोग से, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी तक हमने आज की वीडियो को कुल आधा प्रश्न यानी 50% प्रश्न कर लिए, और आपके इस 25 प्रश्न में से कितना प्रश्न अभी तक सही हुआ है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में कैल्शियम का कार्य क्या है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो कैल्शियम का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो G/DL से मापी जाती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज का प्रश्न है 28 नंबर, रक्तदान के बाद रक्त की पूर्ति कितने समय में हो जाती है। दोस्तों कोई भी मनुष्य अगर रक्तदान करेगा तो उसकी रक्त की जो पुनः आपूर्ति है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगी, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने का कारण है। दोस्तों रक्त के अंदर यूरिया का जो कारण बढ़ने का है वो किडनी रोग है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न 30 नंबर को देखते हैं हम लोग, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। दोस्तों रक्त में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे कहते हैं हाइपोक्सिया, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आप भी इससे जितने भी दोस्तों आप प्रश्न आएंगे वह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको यहाँ से काफ़ी गौर से देखना है वीडियो को। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कौन सी विटामिन थक्का जमाने में सहायक है। दोस्तों मानव जो रक्त है उसके अंदर थक्का जमाने में विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 32 नंबर, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो अतिरिक्त रक्तस्राव होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का कौन सा घटक एंटीजन से संबंधित है। दोस्तों वो घटक है आरबीसी, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, रक्त में CO2 परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। दोस्तों CO2 का जो परिवहन है मुख्यतः रक्त के अंदर प्लाज्मा के द्वारा होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मानव रक्त में श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों श्वेत रक्त का जीवन काल जो होता है कुछ घंटे का ही होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है 36 नंबर, रक्त में फायोबिनोजन पाया जाता है। दोस्तों वो पाया जाता है प्लाज्मा में, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, रक्त समूह RH का संबंध किससे है। दोस्तों RH का जो संबंध है वो प्लाज्मा से है, और इस पर एंटीजन से दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों 38 नंबर, रक्त सीरम क्या होता है। दोस्तों रक्त सीरम जो है वो प्लाज्मा फाइब्रोजिन होता है और फाइब्रोबिनजोन होता है, और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर, मानव शरीर में रक्त निर्माण मुख्य स्थान कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर में मुख्य स्थान जो रक्त का निर्माण का है दोस्तों वो है अस्थि मज्जा, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रक्त थक्का बनने पर कौन सा प्रोटीन बनता है। जब दोस्तों रक्त थक्का बन जाता है तो फाइब्रिन बनता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के लिए प्रश्न है देखते हैं 41 नंबर, रक्त में ग्लोबिलिन का कार्य क्या है। दोस्तों ग्लोबिन का दोस्तों कार्य है प्रतिरक्षा करना, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, रक्त में एंटीकोएगुलेट का कार्य क्या है। दोस्तों रक्त के अंदर एंटीकोएगुलेट का कार्य दोस्तों है थक्का रोकना, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं 43 नंबर, मानव रक्त का रंग नीला क्यों नहीं होता है, ये लाल ही क्यों होता है। तो ये पूछ रहा है, इसका कारण है हीमोग्लोबिन लाल होता है इसके कारण, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है।
दोस्तों रक्त के अंदर सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वह है एल्ब्यूमिन, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर, रक्त में लवणों का कार्य क्या है। दोस्तों रक्त के अंदर दोस्तों लवणों का जो कार्य होता है दोस्तों पीएच संतुलन बनाए रखना है, और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों 46 नंबर, रक्त में प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं। दोस्तों रक्त के अंदर प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, और इस प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, रक्त का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों रक्त का मुख्य कार्य जो है परिवहन करना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, रक्त में संक्रमण फैलाने वाली कोशिकाएं कौन सी है। दोस्तों रक्त के अंदर संक्रमण फैलाने वाली कोशिकाएं बैक्टीरिया हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन किसके से जुड़कर रहती है। दोस्तों वो जुड़कर रहती है हीमोग्लोबिन से, प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच से क्या पता चलता है। इसका आंसर आपको कमेंट बताना है, और आपको बताना है आपकी आज की वीडियो में 50 प्रश्न थे और आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने जितने भी दोस्तों हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।